तक जो सर्टिफिकेट होता है वो एनएसडीसी से है, एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। 12th के बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो पैरामेडिकल कोर्स चूज करें, जो कि कम समय में ही आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। जी, ऑथराइज्ड है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपका 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप कहीं से भी करें, इसका फुल मान्यता है, पूरी वेरीफाइड है, आप इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कराया जाता है, थ्योरिकल कराया जाता है। यहाँ पर ये खासियत है कि हर एक स्टूडेंट को एक एक करके उनको बताया जाता है, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। यहाँ का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। मतलब यहाँ मैं 1 साल से भी क्लास कर रहा हूँ, 2 ईयर मेरा कोर्स है। मुझे पता ही नहीं चला जो मैं 1 साल कैसे कंप्लीट हो गया। यहाँ का माहौल बहुत ही फैमिली लगता है आपको सरकारी जॉब मिल सकता है। जी, यहाँ बहुत से सुविधा देते हैं। ये कोर्स डीएमएलटी करे, बिलाक्रस से करे, जो बहुत ही कम पैसे में यहाँ होता है, और इन्हें जॉब भी बहुत आसानी से मिल सकती है, और ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। जैसे मिनिमम आप 28,500 ले लें, 30,000 है, बस ऐसे ही है 1 साल का। आप बता रहे हैं 1 साल का इतना है, बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th या 12th? कुछ ऐसे कोर्सेज हैं मैम जिसमें 10th पास ले लेते हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th पास ही चाहिए। जैसे ड्रेसर है 1 ईयर का कोर्स, वो 10th पास लगेगा। ईएमटी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो 10th पास लगेगा। जैसे ओटी टेक्नीशियन है 12th लेगा। डीएमएलटी 2 ईयर्स है, 12th लेगा। फिजियोथेरेपी है 2 ईयर्स है। रेडियोलॉजी 2 ईयर्स। तो मैम न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। अभी मेरी मौजूदगी है समस्तीपुर में विलाकर्ष पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, और इसकी क्या कहानी थी, क्या उद्देश्य था, ये जानते हैं मैम से क्या कहना है इनका। और मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, आपका भी। मैम, आपका एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति है, और मैंने स्टार्टिंग हमें कुछ करना चाहिए, अपने ही फील्ड में रह के कुछ करना चाहिए। तो बीएचएमएस मतलब मेरे जो होम्योपैथ के साथ साथ हमारा ये कॉलेज चल रहा है, जो इंस्टीट्यूट आप ये इस इंस्टीट्यूट पे आए हैं विलाक्रस पैरामेडिकल में, तो ये चल रहा है लगभग ये 2018 से हम लोग इसको स्टार्ट किए थे। और इनका मेन मोटो यही है कि आप जाओ यहाँ पर, स्पेशली हम समस्तीपुर और बिहार की बात करें तो यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी मुझे थोड़ी खल रही थी। तो उस चीज़ों को देखते हुए मैं पता लगाई कि एक शॉर्ट से हम लोग किस तरीके से अपना एक इंस्टीट्यूट हम लोग बना सके, उसमें पैरामेडिकल अच्छे स्टूडेंट को ला सके, ताकि मैम, क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल है, अगर हम लोग बात करें समस्तीपुर या बिहार की तो डॉक्टर्स अवेलेबल है। मैम, आपके ज़रिए हम सबको ये बताएं कि जो मेरे विलाक्रस की जर्नी रही है 2018 से, जो हम लोग विलाक्रस की जर्नी है, सर हम लोग पता नहीं किस भावना में चलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ें देखी हूँ मैम, यहाँ पर सर अच्छे लोग, मतलब फादर इन लॉ, हस्बैंड, वो सब आते हैं और अपनी बहू लोग का एडमिशन्स कराते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ कि आप अपनी जो घर की लेडीज़ है उनको आप आगे निकाल रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा है। मतलब ठीक है, फादर आते हैं, अनमैरिड फादर, जो बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है, तो वो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, एडमिशन कराते हैं। सर यहाँ पर मैम फादर इन लॉ आते हैं, उनकी अपनी बहू को लेकर आते हैं। जो महिला हैं अगर बहुत दूर से आ रही हैं तो उनकी सास यहाँ तक पहुँचा के जाती हैं, सास आती है मैम। मैं आपको विलाक्रस ऊपर में दिखाऊंगी तो आपको जब स्टूडेंट्स खुद बोलेंगे तो शायद आपको और भी अच्छा लगेगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ दिन तक वो लोग आते हैं, बाद में वो फ्री हो जाती हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। जब वो फ्री हो जाती है, माहौल से अवगत हो जाती है, तो वो फिर खुद से अप डाउन कर लेती है। मैं बताऊँ मैम, आपके दलसिंह सराय है, बेगूसराय है, बरौनी है, वहाँ से पूरी लड़कियाँ आती है, पटोरी है, या जितने भी हमारे आसपास के जितने भी जिले हैं सभी आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। मतलब एक क्रांति की अगर शुरुआत लोग कहीं से करता है, मैं बोले अपने जगह से ही करो तो वो बेहतर है। तो ये एक जर्नी है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से मिलना, और उनका जो ये
सीखने को मिलता है मैम, बहुत कुछ सीखने को, उनसे सीखने को मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपना विलाक्रस में ये माहौल देख के ही अच्छा लगता है। होते हैं तो वो आप किस तरीके का कोर्स कर सकते हैं? जैसे कि कीर्ति मैम बता रही थी जो क्या क्या कोर्स है जो 10th के बाद कर सकते हैं या फिर 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने भविष्य का कामना करते हैं जो मैं कुछ अच्छा करूं, नौकरी पाने की हर स्टूडेंट की एक चाहत रहती है जो मैं सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी करूं, तो वैसे स्टूडेंट आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं और वो कोर्स पूरा कर सकते हैं और अपने जो सपना होता है मैं नौकरी टेक्निकल में मैम हम लोग टेक्निकल कोर्सेज यहाँ कराते हैं। जैसे हमारे पास DMLT है, OT है, ड्रेसर, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ऐसे करके जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है वो हमारे पास है। और हमारा जो एफिलिएशन वो NSDC से है। हम NSDC का सेंटर चलाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है, सर्टिफिकेट का पूरी मान्यता है। हम यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज ही चलाते हैं, लेकिन डिप्लोमा चलाते हैं लेकिन मैम हम खड़ा कर देते हैं स्टूडेंट्स को। मतलब उनको किसी तरह का प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं होगी, और उससे पहले किसी भी तरह का एजुकेशन में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ होता है जो सीट जो होता है स्टूडेंट का लिमिट होता है, तो आपके इस विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में किस तरीके से बच्चे यहाँ आ सकते हैं? लगभग मैम 35 कोर्सेज वी हैव प्रेजेंटली रन हो रहा है 35 कोर्सेज के साथ। तो प्रेजेंटली जैसे DMLT की बात करें तो 30 सीट्स हमारी डिवाइडेड है। और यहाँ किस प्रकार के बच्चे आ सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स करते हैं, साइंस करते हैं, मैथ्स से भी लेते हैं, तो कौन कौन बच्चे यहाँ इस पैरामेडिकल में अपना आकर के कोर्स कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। थैंक यू कि आपके ज़रिए हम सब जनता को बता सके कि जो NSDC है, NSDC में आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, बायो सारे बच्चे बेझिझक इसको कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी है, आप इसको आए और आराम से इसको जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है इसमें करें, क्योंकि इसमें एक ह्यूज वैकेंसीज आती है। हाँ, ये है कि पहले था कि बायो वाले, अभी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NSDC की तरफ से दिया जा रहा है कि सारे बच्चे कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एज वेल एज आप प्राइवेट में भी अपना एक पाँव जमा सकते हैं, जिसमें एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी होगी, आपका दिनचर्या अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छी बात कि आपका सारे बच्चों से यही है कि ठीक है, आप अपना एजुकेशन बढ़ाएं, एजुकेशन को कम ना करें, जिस भाव में बढ़ा रहे हैं बढ़ाएं, लेकिन अगर डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम फीस ली जाती है डिप्लोमा कोर्सेज की, और इसको करके आप खड़े हो जाएं। मतलब एक विंग्स कहते हैं ना मैम, पंख लगाएं, ताकि आप अपना एक नया उड़ान भर सके। इस मेडिकल क्षेत्र में ही ऐसा है कि आप डिप्लोमा करके भी अगर आप में हुनर है तो आप कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और जैसे मिनिमम आप 28,500 ले लें, 30,000 है, बस ऐसे ही है एक साल का। आप बता रहे हैं एक साल का इतना है, बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि अभी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहीं भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, 10th या 12th करते हैं तो उसमें हम लोगों को मिनिमम में 10,000 अमाउंट ऐसे लग जाता है क्लास करने में सिर्फ। लेकिन हम किसी कोर्स कर रहे हैं तो हमें 30,000 में कोर्स हो जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है उन स्टूडेंट के लिए जो 10th और 12th करके ये कोर्स कर सकते हैं। और जब कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स करने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th या 12th? कुछ ऐसे कोर्सेज हैं मैम जिसमें 10th पास ले लेते हैं, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th पास ही चाहिए। जैसे कि मैम 10th पास जो स्टूडेंट है वो अगर ये कोर्स करना चाहे तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? जो भी 1 ईयर का कोर्सेज है, जैसे ड्रेसर है 1 ईयर का कोर्स, वो 10th पास लगेगा। EMT है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो 10th पास लगेगा। वार्ड बॉयज़ में 10th पास लगेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट जितने भी ये सारे 12th है मैम। जैसे OT टेक्नीशियन है 12th लेगा, DMLT 2 ईयर्स है 12th लेगा, फिजियोथेरेपी है 2 ईयर्स है, रेडियोलॉजी 2 ईयर्स। तो मैम 2 ईयर्स ठीक है, आफ्टर 12th होना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल बच्चों की बढ़ जाती है और वो उस चीज़ों को समझ सकते हैं। बेटियों की बात करें तो कहीं न कहीं आता है, जो हम समाज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो बेटियां कहती है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं। विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में CMS एंड ED, ये कौन सा कोर्स है? हमें नया लग रहा है थोड़ा सा। जी मैम, हमारे पास जैसे NSDC से ऑथराइजेशन है, तो एक रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल है, उससे भी ऑथराइजेशन है। तो ये जो आप देख रहे हैं CMS एंड ED, इसमें ये है कि पहले RMP चलता था, अब उसी को वेरीफाइड वर्जन में CMS एंड ED आया। अब आप जानते होंगे जैसे ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं उनका अहम, हाँ एग्जैक्टली, तो अब वो CMS ED करके एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एक कहला सकते हैं। यहाँ इसलिए अलग
सबसे अलग है। अभी यहाँ सारा इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध किया जाता है। खासियत है कि इस कॉलेज का कि यहाँ पर हर एक, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इसमें हर एक स्टूडेंट इसमें आके आप पढ़ सकते हैं। इसमें इसकी खासियत है यहाँ के सर मैम हैं वो बहुत। अभी लैब में स्टूडेंट्स अभी क्लास कर रहे हैं, क्या कहना है इनका विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के स्टूडेंट से, क्या कहना है इनका विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। कहाँ से आते हैं? रजवाड़ा। और यहाँ जो आप लोगों को एक अलग सुविधा दे रही है विलाकर्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, क्या कहना है पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे आए हैं तो उस दिन से मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। कोर्स जो भी है तो हम लोग को कर रहे हैं, हम लोग DMLT कर रहे हैं। हम इसमें जितना भी टेस्ट है सब एक एक करके बताया जाता है सर लोग के द्वारा। यहाँ सुने बहुत ही कम अमाउंट में आप लोगों को कोर्स पूरा हो रहा है जी। क्या कहना है मैम के लिए, एक समस्तीपुर क्षेत्र में आप लोग एक अलग सुविधा दे रही है पैरामेडिकल यहाँ आकर के? मैम के लिए यही कहना चाहते हैं कि इतना में एक तो होता नहीं है, दूसरा नंबर दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो हम लोग को नज़दीकी संस्थान खुला है तो हम लोग आए हैं यहाँ पे और हम लोग को कम से कम फीस में कराया जाता है। और इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि आपको इतना पैसा ही देना है, जिस हिसाब से हो रहा है किस जो कि अभी हम कोर्स करने जा रहे हैं CMA-CED, तो इससे हम लोग का कुछ मजबूती भी आएगी और जो अधूरा था बचा हुआ हमने ये जो कोर्स किया इससे मजबूती मिली है और गांव में जाके कुछ अच्छा। अभी जो है मैम ये लोग ठीक है और मैं यही कहूँगा कि मैम ये लोग आगे करके ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जल्दी ये लोग जाएगा। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी कहीं ना कहीं ये सपना देखते हैं जो मैं 10th और 12th के बाद हम भी कोर्स करें, लेकिन किस तरीके से करें उन्हें कुछ समझ नहीं आता है उस समय, तो उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैम ये मैं उन स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि इंटर के बाद 12th के बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो पैरामेडिकल कोर्स चूज करें, जो कि कम समय में ही आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। जी मैम।